हम देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का केवीटी का क्वेश्चन। जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं वो नीट 2025 में आया है, PYQ। हमारे पास एक स्फेयर है जिसका रेडियस 2r है, ठीक है। उसमें से एक और स्फेयर काट लिया है जिसका रेडियस कितना है, r है। और हमसे पूछा गया है कि जो I रिमूव किया है और जो I रिमेनिंग है, दिस इज द I रिमेनिंग, इन दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो चाहिए सेम एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट। तो आई रिमेनिंग निकालने का ये जो बचा हुआ पार्ट है, कट करने के बाद, केविटी हटाने के बाद, उसका निकालने का कंसेप्ट ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग बॉडी इज इक्वल्स टू टोटल जो बॉडी है, दिस इज टोटल बॉडी। इस टोटल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम एक्सिस के अबाउट, और जो आपने रिमूव किया है, दिस इज द पोर्शन, ये आपने रिमूव किया है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी एक्सिस के अबाउट। ये कंसेप्ट है, उसके अलावा कुछ नहीं। शुरू करेंगे। आई टोटल निकालना है, तो ये है टोटल बॉडी। रेडियस कितना है इसका, 2r। इसका मास क्या मालूम है, m। तो डायमीटर के अबाउट जो एक्सिस है, उसके अबाउट, एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो वो होता है 2/5 m, और जो रेडियस है उसका स्क्वायर। ये फार्मूला आपको सबको पता है, बेसिक फार्मूला है। ये आ जाएगा 8/5 mr²। ठीक है, आई टोटल निकल गया। अब मेरे को निकालना है आई रिमूव्ड। जो रिमूव्ड बॉडी है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हमको लगानी पड़ेगी पैरेलल एक्सिस थ्योरम। हमको ये गलती नहीं करनी है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी, क्योंकि आपको निकालना है इस एक्सिस के अबाउट। ठीक है, आपको जो फॉर्मूला पता है 2/5 mr², वो आपको पता है इस एक्सिस के अबाउट, जो कि सेंटर ऑफ मास से निकल रही है। तो अगर आपको इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, A B मान लेते हैं इसको, दिस इज आई रिमूव, तो आपको लगाना पड़ेगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है, ये जो सेंटर ऑफ मास है उससे जो एक्सिस निकल रही है, ये जो सेंटर ऑफ मास है उससे जो एक्सिस निकल रही है, उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज 2/5, जो बॉडी आपने रिमूव करी है, दिस इज, ये जो बॉडी है ये आप रिमूव कर रहे हैं, इसका मास कितना है, दैट इज m'। रेडियस कितनी है, r², प्लस जो आपने रिमूव किया उसका मास कितना है, m', और दोनों एक्सिस के बीच डिस्टेंस कितना है, दैट इज r का स्क्वायर। तो सारी कहानी आपकी रुक जाती है कि जो बॉडी आपने रिमूव की है उसका मास कितना है। मास निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे यूनिटरी मेथड। जब इस बॉडी का मास आपने m माना है, अगर लेमिनार बॉडी होती है, रिंग हुई, डिस्क हुई, तो हम यूज़ करते हैं एरिया यूनिटरी मेथड के लिए, और जिट बॉडी है तो हम यूज़ करते हैं वॉल्यूम। तो मास कितना है m, रेडियस कितनी है 2r, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई 2r का होल क्यूब है वॉल्यूम। तो मास कितना है m, एक होगा वॉल्यूम, तो मास कितना होगा 4/3 पाई 2 का क्यूब 8r³। और अब जो रिमूव बॉडी है इसका रेडियस कितना है सर, जो रिमूव बॉडी है उसका रेडियस कितना है सर, r। दिस इज द रिमूव बॉडी, इसका रेडियस कितना है r, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई r³। तो 4/3 पाई r³ मास कितना होगा, तो 4/3 पाई r³, और ये 8 अलग से है, 8 इंटू 4/3 पाई r³। 4/3 से 4/3 गया, पाई से पाई गया, r³ से r³ गया, मास कितना है सर m/8। तो जो रिमूव बॉडी है उसका मास कितना है m/8। ध्यान रखिए हमने यूज़ किया है यूनिटरी मेथड। 10 रुपये में 10 चॉकलेट आती है तो एक में कितनी आएगी, 10/10। 7 में कितनी आएगी, 10/10 इंटू 7। तो वॉल्यूम अगर इतना था तो मास इतना, 1 हुआ तो इतना, तो वॉल्यूम अगर 4/3 पाई r³ हो गया तो मास कितना, m/8। अब सिंपल है, आई रिमूव आपके पास आ जाएगा 2/5 2/5
एम डैश आपका m बाई 8 आर स्क्वायर प्लस m डैश m बाई 8 distance between the axis r square, that is 40 LCM, 2 mr square plus 5 mr square, that is 7 mr square by 40. तो जो आई रिमूव्ड था वो अपने पास आ गया है. दिस इज आई रिमूव्ड. आई रिमूव्ड. पर आपको तो आई रिमेनिंग चाहिए. आपको आई रिमूव भी चाहिए, आई रिमेनिंग भी चाहिए. आई टोटल माइनस आई रिमूव्ड. आई टोटल कितना है ज़रा देखें पेज नंबर 1 पे. आई टोटल 8 बाई 5 एम आर स्क्वायर. 8 बाई 5 एम आर स्क्वायर. आई रिमूव्ड कितना है 7 बाई 40 एम आर स्क्वायर. 40 LCM. 64 minus 7 mr square, that is 57. That is 57 mr square by 40. पर आपको निकालना है रेशियो. क्वेश्चन में आई रिमूव्ड और आई रिमेनिंग का रेशियो. आई रिमूव्ड है आपका 7 mr स्क्वायर बाई 40. आई रिमेनिंग है आपका 57 mr स्क्वायर बाई 40. mr स्क्वायर बाई 40 से mr स्क्वायर बाई 40 गया. आंसर आया 7 बाई 57. 7 बाई 57 फोर्थ.